दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है कि अगर आप भी 2024 में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर है ताकि आपका टाइम बच सके। जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने और वो डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं जो यहाँ पे रिक्वायर है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको सारा डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल जाएगा क्योंकि सारा डिटेल मैं आपको एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से दूंगा ताकि आपको सारा डिटेल सही पता चल सके। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देख सकते हैं सेविंग अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप ब्रांच में जाते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहले है क्या, आपको 2 फोटोग्राफ लेटेस्ट ले जाना है अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो ये तो आपका मैंडेटरी है। दूसरा है यहाँ पे पैन कार्ड। जी हाँ, तो दूसरे में पैन कार्ड। यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी बैंक में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर फिर भी किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे बैंक में फॉर्म नंबर 60 आता है, उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ का। डॉक्यूमेंट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लिखा हुआ है जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे बिजली बिल हो गया। यानी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए जिससे, जैसे मान लीजिए एड्रेस प्रूफ क्यों मांगते हैं, एड्रेस प्रूफ इसलिए मांगते हैं ताकि जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपका एटीएम कार्ड, चेक बुक सारा एड्रेस पे ही आएगा, इसीलिए आपको एक एड्रेस प्रूफ देना ही पड़ेगा। वहीं बात करें और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का तो एसबीआई में अकाउंट खोलने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एसबीआई में 3 ही चीज़ ज़रूरी होता है। पहला आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पे पैन कार्ड दे सकते हैं। पहला क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरा हो गया एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में मैंने आपको बता दिया पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड या फिर बिजली का बिल। तीसरा आपको यहाँ पे लेटेस्ट 2 फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपका चेहरा वहाँ पे मैच करेंगे। वही बात करें कि जैसे अकाउंट आप खुलवाते हैं तो कितने देर में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे मतलब हैंड टू हैंड, जैसे मान लीजिए आप ब्रांच में गए अपना अकाउंट खुलवाने, उसी समय ही आपका डायरेक्ट केवाईसी के थ्रू आपका अकाउंट मतलब 5 से 10 मिनट में ओपन कर देंगे। उसके बाद हैंड टू हैंड आपको यहाँ पे पासबुक मिल जाएगा, लेकिन आपको एटीएम के लिए और चेकबुक के लिए 1 वीक का वेट करना होगा, उसके बाद ही आपके घर पे आएगा। लेकिन अगर किसी विलेज में है, रूरल एरिया में है, तो वहाँ पे हो सकता है 7 दिन का समय लग सकता है क्योंकि वहाँ पे वो फॉर्म आपसे फिलअप करवाते हैं, उसके बाद वो अपने पास सबमिट करते हैं, उसके बाद फॉर्म के थ्रू आपका यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं। बट मेट्रो सिटी में भी क्या है, डायरेक्ट वो आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे केवाईसी एक कॉपी निकालते हैं, उस पर आपका साइन करवाते हैं और तुरंत मतलब ऑन द स्पॉट ही आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ये बेनिफिट मिलता है हमें मेट्रो सिटी में। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा डिटेल पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।